नमस्ते, नमस्कारम, वनक्कम, सत श्री अकाल। मेरा संदेश देना। माता सीता के विषय में शुभ समाचार लेकर मैं शीघ्र ही लौटूंगा। विजय भवा। क्या मांगने आया हुआ ब्राह्मण समझा था क्या? हिरण पकड़ कर दीजिए। नाथ, आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं सारे भाई लोग सब। तो जैसा नवरात्रि में स्टार्ट किया तो लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट। साहिल भाई नमो श्री सरस्वती नमः। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते, नमस्कारम, वनक्कम, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। A very warm good evening to one and all present here. Is it really warm? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। Welcome to the most awaited दिवाली नाइट विजय उत्सव। आज है दिवाली का छठवां दिन। In most of the states in our country, today's day is celebrated as first day of Chhath Puja. I am glad to recognize Kushal for epic Ramayan act. त्रेता युग में कौशल साम्राज्य की अवधपुरी नामक नगरी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। उनकी 3 महारानियों में से कौशल्या देवी के श्री राम, कैकेयी देवी के भरत और सुमित्रा देवी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी राजकुमार थे। रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। चारों राजकुमारों को अपने साथ मिथिला राज्य लेकर गए, जहाँ श्री जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित करा रहे थे। उस स्वयंवर की शर्त सिर्फ एक थी कि जो कोई राजकुमार महान शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कि मेरे परम मित्र दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम से मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। जाने के पश्चात तीनों माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। भ्राताश्री, आपके श्री चरणों से वंचित होकर मुझ में जीने की क्षमता नहीं है। यदि आप पिताश्री के वचन का पालन कर सकते हैं तो मैं भी कैसे आपकी सेवा करने से चूक सकता हूँ, बताइए। माता सुमित्रा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं सदा आपके संग ही रहूं। तुम जैसा अनुज हो तो मैं पूरा विश्व जीत सकता हूँ। हे सीते, मैं पिताश्री के आदेशानुसार 14 वर्ष वनवास काट कर पुनः आता हूँ। इस पर्यंत तुम तीनों माताओं एवं पिता महाराज दशरथ की सेवा करना सीते। विवाह के मंडप में मेरा हस्ता ग्रहण करने के उपरांत आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए मुझे एवं मेरे पिताश्री जनक को यह वचन दिया था कि आप अपने अंतिम श्वास तक मेरे हस्त को नहीं छोड़ेंगे। ये वचन आप कैसे भूल गए? नाथ, आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी। वो हिरण पकड़ कर दीजिए। परंतु इस स्वर्ण मृग को देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये कोई चाल हो सकती है। मिथ्या वार्तालाप मत कीजिए। आप मृग पकड़कर नहीं देना चाहते। सीते, मैं अभी उसे पकड़ कर लाया। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूँ।
यदि इस पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता को एकांत में छोड़कर वन में मत चले आना, समझ गए? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, आपके अग्रज किसी संकट में हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। जैसे आपकी आज्ञा। भाभी मां, चाहे कुछ भी घटित क्यों ना हो जाए, परंतु आप इस रेखा को लांघकर बाहर मत आइएगा। भवती भिक्षां देहि। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करे। प्रसन्नता हुई मुनिवर, आप अंदर पधारे। मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। मैं किसी के घर के भीतर जाकर भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। कृपया आप बाहर आकर मुझे भिक्षा देने का कष्ट करें। से व्यतीत होकर भिक्षा मांगने आया हुआ ब्राह्मण समझा था क्या? मैं राक्षस राजलंकेश्वर हूँ, रत्नाकर के पार लंकापुरी का राजा हूँ मैं। यदि तुम कहोगी तो मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हारे चरणों में वास दूंगा और मनोरथ पूरा करूंगा। ऋषि का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए दुष्ट, मैं तुझे भिक्षा में तेरा ही आयुष्य देती हूँ। चला जा यहाँ से। मेरे संग लंकापुरी चलो सुंदरी। राम वापस अपनी कुटिया। हे हनुमान, ये लो मेरी मुद्रिका। जब तुम्हें सीता का पता मिल जाए तो उसे ये मुद्रिका देकर मेरा संदेश देना। माता सीता के विषय में शुभ समाचार लेकर मैं शीघ्र ही लौटूंगा। विजय भव हनुमान। जय श्री राम। हनुमान हूँ। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने अपनी ये मुद्रिका आपको देने हेतु कहा है। ये लीजिए माता। तुम धन्य हो, तुम तो बड़े ही वीर हो। आने वाले 2 माह के भीतर इस दुष्ट का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाए, ऐसा मेरे प्रभु से निवेदन करना। माता श्री, आप निश्चिंत हो जाइए। और में इतना सामर्थ्य है कि मैं कुछ ही क्षण में अपने प्रभु को आपके समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। मेरे प्राणनाथ को मेरी ओर से ये चूड़ामणि देना और कहना कि सीता ने ये संदेश भेजा है। है तू मूर्ख वानर, कौन भी और तू कैसे चला आया मरकट? मैं अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हूँ।
किष्किंधा के राजा महाराज सुग्रीव ने तुम्हें एक परामर्श देने के लिए कहा है कि जिस सीता माता को तूने बंदी बनाकर रखा है उन्हें उसी विमान में आकर सम्मान के साथ हमारे प्रभु को लौटा दो और श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। यही संदेश देने आया हूँ। क्षमा? उन वनवासी और वानर की चेतावनी से हम डर जाएंगे? जाकर कह दे अपने उस वनवासी राम से हम अपना कार्य पूर्ण करेंगे। अपने घमंड को महत्व देकर अपनी बुद्धि को खो रहे हो मूर्ख। मेरे प्रभु श्री राम के संयम की परीक्षा मत लो, अन्यथा लंका समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर धन्य हुआ, सीता माता के दर्शन करके धन्य हो। क्या तुम सीता से वाकई मिले हनुमान? हाँ प्रभु। देवी सीता के दूर होने पर जितना दुखी नहीं था उससे अधिक दुखी चूड़ामणि को निहार कर हो रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी दी हुई मुद्रिका मैंने सीता माता को दी, उसे देख वो बहुत प्रसन्न हुई। माता ने ये संदेश दिया है कि 2 माह के बाद आप उस दुष्ट रावण से युद्ध कर उसका सर्वनाश कर माते को मुक्त कराइए प्रभु। 2 माह से पहले हम किसी न किसी तरह सीता को मुक्त कराएंगे। वानर वीरों, विजयी भव। हमें इस युद्ध के लिए तत्पर तैयार वनवासी, तू मारेगा मुझे? मुझे मैं नहीं, तेरा अहंकार मारेगा रावण। तो देखते हैं आज कौन जीता है। इसी के साथ रावण और उसके पापों का अंत हुआ और दियों की रोशनी से जगमगा उठी उनकी वापसी का जश्न मनाते हुए। शुभ मंगल करती राम राम राम, मंगल करती पीड़ा हरती राम राम राम।